ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ हो गया था नष्ट। आइए सुनते हैं कथा। महाभारत की कथा में जिन शख्स महिलाओं का जिक्र आता है उनमें एक नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बाद भी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। दोस्तों, महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजे ये हुए कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए। पुत्रों का शव देख गांधारी को आया क्रोध। महाभारत के विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुए तो गांधारी सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफ़ेद वस्त्र में लिपटे देखा तो गांधारी भारी दुख हुआ था। वे वहीं विलाप करने लगी। इस बीच वहां पर श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देखकर गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी के सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हारे वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन में शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से चले गए और द्वारिका आकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के शाप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गया। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए, जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद शाप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने ऐसा पेय पदार्थ पिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शाप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही भगवान से जुड़ी कहानियाँ और तथ्य आपको सबसे पहले मिलें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।